नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए तारीखों का ऐलान। दुर्ग जिले में आज से लागू आचार संहिता। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने जिले के पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को सेक्टर 1 में दिया गया प्रशिक्षण। खेलगांवपुरी की नन्ही तैराक तनुश्री कोसरे ने 7 से 8 घंटे तैराकी कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन के मामले में आज बेमेतरा बंद का आह्वान। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के लिए तारीखों का ऐलान आज भारतीय चुनाव आयोग ने कर दिया है। इसके साथ ही दुर्ग जिले में भी आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने और भय का वातावरण फैलाने के उद्देश्य से कई हिस्ट्री शीटर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में अवैध शराब और बड़ी मात्रा में नगद नोटों की अवैध उपयोगिता को रोकने को लेकर दुर्ग पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि दुर्ग पुलिस ऐसे मामलों को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है और आचार संहिता लागू होने के साथ जिले में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। लोग लगातार हिस्ट्री शीटर्स की जो चेकिंग है वो तो कर ही रहे हैं। साथ साथ जो लोग अभी भी एक्टिवली बदमाशी कर रहे हैं या एक्टिवली अभी भी क्राइम में इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध हम लोग प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के विरुद्ध जिला बदरकी का प्रस्ताव भी भेजा गया है कलेक्टर महोदय को, और एक बार अगर कुछ और गंभीर शिकायत आती है तो रासुका की कार्रवाई भी इनके विरुद्ध की जाएगी। लगातार हम लोगों ने इसके पहले नाकेबंदी करके कार्रवाई की है, जिसमें हम लोगों ने कुछ कैश भी पकड़ा था, चांदी का सामान भी पकड़ा था, और उसके बाद अभी भी आगे भी हमारी ये चेकिंग जारी रहेगी। साथ साथ एफएसटी और एसएसटी जो आचार संहिता के दौरान प्रभावी हो जाती हैं वो लोग लगातार 24 घंटे निगरानी रखेंगे हर एक विधानसभा क्षेत्र में, और प्रयास यही रहेगा कि इस तरह की कोई भी अवैध गतिविधि अपने जिले में न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए 2 दिवसीय नेहरू सांस्कृतिक भवन सेक्टर 1 में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चुनाव की तैयारी को लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन का आज अंतिम दिन रहा। विधानसभा चुनाव 2023 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व निर्भीक करने के लिए दुर्ग पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों को चुनाव के संबंध में सेक्टर 1 में प्रशिक्षण दिया। आगामी चुनाव प्रक्रिया में अपनी निष्पक्ष भूमिका अदा करने एवं निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण कराने के संबंध में यह प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को विशेष कानूनी प्रावधानों, आदर्श आचार संहिता के लागू होने पर कानूनी कार्रवाई, संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्रों को प्रमुख कार्रवाई के बारे में सभी को अवगत कराया। 2 दिवसीय ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्योंकि अब आदर्श आचार संहिता लागू होने वाली है, उस दौरान हम लोगों को किस तरीके से क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी, क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, साथ साथ आने वाले इलेक्शंस में पोलिंग डे और उसके बाद जब तक मतगणना नहीं हो जाती है तब तक क्या हम लोगों की किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, इससे संबंध में एक ट्रेनिंग हम लोगों की रायपुर में हुई थी। उसी को फिर नीचे थाने स्तर तक उसको सिखलाई के लिए सबको बुलाया गया था। कल भी एक सेशन लिया गया है, आज दूसरा सेशन है। 2 दिन की ट्रेनिंग है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। संभागीय सोशल मीडिया वॉलंटियर्स मीट में भाजपा के हजारों डिजिटल योद्धा जुटे, जहां केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने डिजिटल योद्धाओं को दिए कई टिप्स। भारतीय जनता पार्टी के संभागीय सोशल मीडिया वॉलंटियर्स मीट आयोजित हुई। इस वॉलंटियर्स मीट में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। साथ ही मंच पर भाजपा सांसद विजय बघेल के साथ साथ कई वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने उपस्थित सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही चुनावी युद्ध शुरू होने वाला है। जिस प्रकार युद्ध के लिए सभी प्रकार के योद्धाओं की जरूरत होती है, उसी प्रकार से डिजिटल योद्धा भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के डिजिटल योद्धा तैयार हो चुके हैं। सभी डिजिटल योद्धा कांग्रेस सरकार की नीतियों और जन विरोधी कामों को लेकर तैयार किए गए वीडियो और कंटेंट को जमीनी स्तर पर पहुंचाने में अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएंगे तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन जागरण होगा, जो कि भाजपा की जीत का आधार बनेगा। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया के रूप में देखता हूँ तो पता चलता है कि जनता स्वयं सोशल मीडिया के द्वारा पोस्ट करके यहाँ की सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। सरकार ने वादा खिलाफी की है, गरीब लोगों को
आवास नहीं मिलने दिया है, किसानों के साथ अन्याय किया है, यहाँ के युवाओं को रोजगार की अपॉर्चुनिटी नहीं है, पीएससी में घोटाला हो रहा है, मुठान में घोटाला हो रहा है। जनता सरकार के प्रति निराशा व्यक्त कर रही है और जनता स्वयं बदलाव के मूड में दिख रही है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी और स्पष्ट बहुमति के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सर्व अनुसूचित जाति समाज की बैठक संपन्न हुई, जिसमें समाज के हित में अनेक फैसले लिए गए। सर्व अनुसूचित जाति समाज की दुर्ग की बैठक संपन्न हुई, जिसमें समाज के सभी वरिष्ठ लोगों ने हिस्सा लिया। साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को एकजुट करना था। इस संबंध में समाज के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण भारती ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से समाज को एकजुट कर एक सशक्त संगठन बनाना चाहते हैं और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे करें, ताकि समाज में उनकी भागीदारी बढ़ सके। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में आरक्षित सीटों में अनुसूचित जाति को सीट देने की मांग की गई है, ताकि समाज ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठ सके। विकास की ओर हम आगे बढ़ेंगे, जिससे सभी वर्गों का विकास हो। आज के इस कार्यक्रम में जो सर्व अनुसूचित जाति समाज का जो महाबैठक यहाँ पर आयोजित किया गया है, उसमें हम एक कार्य योजना बनाएंगे पूरा प्रदेश के लिए। सबसे पहले तो हमारे संगठन का विस्तार ब्लॉक स्तर से लेकर ग्राम स्तर से अपने प्रदेश स्तर तक के इस संगठन को हम लाएंगे और एक सशक्त संगठन बनाएंगे प्रदेश में, जो सभी लोगों के विकास और सभी समाज के साथ जुड़ के हम अपना विकास बेहतर ढंग से कर सके। इस उद्देश्य से आज ये सर्व अनुसूचित जाति समाज की बैठक रखा गया है। खासकर महिलाओं का जो प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस प्रदेश में महिलाओं को भागीदारी देने के लिए, इस संगठन से जोड़ने के लिए आज हम इस बैठक में एक प्रस्ताव भी पास करेंगे कि हमारे जो मातृशक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि पूरा समय बच्चों के बीच में हमारी मातृशक्ति बिताती है। और शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने बच्चों को कैसे उन्नत ढंग से आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम उनको प्रशिक्षित भी करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। और कुछ साथियों ने जो हमें पूछा था कि राजनीति में क्या स्थिति रहेगी सर्व अनुसूचित जाति समाज की, तो हमने कहा कि ये समाज दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करेगा और जो बेहतर कैंडिडेट होगा इस प्रदेश में, जो हमारे विकास को बेहतर ढंग से करेंगे, ऐसे लोगों को हम सामने लाएंगे। और खासकर अभी जो अनुसूचित जातियों में 10 जातियों को जोड़ा गया, उसके बावजूद भी हमें 12% ही आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि 10 जातियों को जोड़ने के बाद हमारी संख्या लगभग 17% हो गई है। सरकार से हम मांग करेंगे और जितने भी पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर जो क्षेत्रीय पार्टी है, वो सारे सब मांग करेंगे कि अनारक्षित सीटों में भी अनुसूचित जाति के लोगों को टिकट दे, जिससे 17% की जो हमारी संख्या है वो भागीदारी सही तौर पर छत्तीसगढ़ में मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले के खेलगांव के नाम से विख्यात खेलगांव पुरई के नाम से फ्लोटिंग विंग स्विमिंग एकेडमी की नन्ही तैराक तनुश्री कोसरे ने तैराकी के क्षेत्र में आज आखिरकार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही लिया। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए नन्ही जलपरी तनुश्री प्रतिदिन 7 से 8 घंटे गांव के ही तालाब में तैरकर कोच ओम कुमार ओझा, ईश्वर ओझा, निशा के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। आज 9 वर्षीय तनुश्री के तैराकी के इस जुनून एवं जज्बे को देखने के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के साथ ही दुर्ग, भिलाई व आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। सुबह 11 बजे तालाब में उतरी और 4 बजे तक लगातार 5 घंटे तक तैरकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर ही तालाब से बाहर निकली। मैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई हूँ। हर दिन के 7-8 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। अभी मैं गोल्डन रिकॉर्ड तैराकी करती। सबसे पहले ईश्वर भैया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, फिर चंद्रकला दीदी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई, फिर मेरा भी इच्छा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का।
मैं 9 साल की हूँ। मेरा स्कूल का नाम दीक्षा पब्लिक स्कूल है। मैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तैराकी करके 5 घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आगे अभी और 12 घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती हूँ, जल्दी से जल्दी। मैं कोच के लिए मैं कहना चाहूँगी कि मुझे सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस मुकाम के लाने के लिए धन्यवाद। मेरे मम्मी पापा को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी क्योंकि मेरे को इस मुकाम तक मेरे मम्मी पापा लेकर गए। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के सदस्य आलोक कुमार ने बताया कि आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में किसी ने भी 9 साल की उम्र में लगातार 5 घंटे तैरने का रिकॉर्ड नहीं बनाया है, जो रिकॉर्ड आज इस गांव की नन्ही जलपरी तनुश्री कोसरे ने बनाया है। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश दुनिया में होने वाले यूनिक कार्यों को लेती है, जो दुनिया में पहली बार हो रहे हो, अपने आप में यूनिक हो, हटकर हो। आज उसी कड़ी में पूरे ही गाँव में एक छोटी सी नन्ही बच्ची 9 साल की तनुश्री ने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो आज तक वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ था। उन्होंने 5 घंटे में सबसे ज़्यादा किलोमीटर तय किए हैं। वो किलोमीटर कितना तय किया है वो हमारी प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया है। वो सारा डाटा चेक करने के बाद कितने किलोमीटर उन्होंने रन किया है, हो सकता है वो 15 किलोमीटर शायद या 16 किलोमीटर किया है, वो सब डाटा वीडियो देखने के बाद मिलेगा। और आज का ज़माना गूगल का है, आप लोग कोई भी सर्च कर सकते हैं कि 9 साल में किसी भी बच्ची ने 5 घंटे तैराकी की हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसलिए खास तौर से तनुश्री की फादर राजेंद्र जी को, उनकी मदर लक्ष्मी जी को, जिन्होंने अपनी बच्ची को आगे बढ़ाने में पूरा सपोर्ट किया। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद गांव के लोगों को कि पूरे गांव जो आज यहाँ उमड़ पड़ा है, यहाँ जितने भी पूरे गांव लोग लगता है सारे लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इससे ज़्यादा सबसे बड़ा धन्यवाद देना पड़ेगा ओम कुमार झा जी को, जिन्होंने आज 3 साल के अंदर 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। इनके जब 4 साल की उम्र से के थे तब से क्या तैरना शुरू कर दिए थे और अभी इसका उम्र मात्र 9 साल है। और 9 साल की उम्र में किसी भी कंपटीशन में खेलने की परमिशन नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसमें एक क्या यूनिक कार्य होते हैं, इनके लिए कर सकते हैं। तो हमने क्या हमारा एक क्या हमको क्या दुनिया में अलग हटके करना है, तो इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग लगातार स्विमिंग में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम गांव के तालाब में करते हैं। इसके बाद भी हमारे बच्चे काफ़ी अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं। तो इसके बाद अभी तक 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए, ये तीसरा है। और आने वाले समय में भी हम लोग काफ़ी बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं, उनके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. And exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गनियारी में जोगी कांग्रेस की बड़ी बैठक, बड़ी संख्या में लोगों ने थामा जोगी कांग्रेस का दामन। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीख चुनाव आयोग ने तय कर दी है। ऐसे में जोगी कांग्रेस अभी से ही जीत की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। इसके तहत जोगी कांग्रेस के संभावित विधायक प्रत्याशियों में से एक व महापौर नीलमर कोसरे के गृह गनियारी में मतदाताओं को JCCJ से जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में रविवार शाम को गनियारी में पार्टी ने एक बड़ी बैठक आयोजित की। इस बैठक में बूथ कमेटियों का गठन, पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति, प्रचार प्रसार में तेजी लाना, बूथ स्तर पर नए सदस्यों को प्रवेश कराना, सभी ब्लॉकों में चुनाव संचालन हेतु चुनाव कार्यालय प्रारंभ कराना, पार्टी द्वारा जारी किए गए शपथ पत्र घोषणा पत्र को घर घर पहुंचाना, बूथ चलो अभियान की तैयारी, आगामी अन्य कार्यक्रमों की तैयारी के विषय में चर्चा की गई। स्थानीय पदाधिकारियों के कहने पर गनियारी व अन्य दावेदारों के क्षेत्र में जल्द चुनाव प्रभारी नियुक्त करने के भी संकेत दिए हैं। JCCJ टिकट घोषणा के पूर्व ही विपक्ष के सभी विधानसभा के दावेदारों को चुनाव के पूर्व से ही उनके घर में ही घेरने की तैयारी में है। जोगी कांग्रेस इस बार अहिवारा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कराने की भरपूर कोशिश में है। यही वजह है कि बूथ स्तर, मोहल्ले व घर घर तक JCCJ के कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत कर इस बार अहिवारा विधानसभा सीट में जीत दर्ज कराने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बीच JCCJ के युवा मोर्चा संभाग अध्यक्ष ईश्वर उपाध्याय ने भिलाई 3 चरोदा के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को कहा है कि अहिवारा विधानसभा चुनाव में मात्र कुछ ही दिन बचे हैं, बिगुल फूका जा चुका है। ऐसे में एक व्यवस्थित कार्य योजना के साथ घर घर अभियान चलाएं। इस पर उपाध्याय ने अपने संदेश में कहा है कि घर परिवार, गली मोहल्ले और बूथ तक जनता के सुख दुख में हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहें, लोगों के दिल जीतने पर काम करें। अहिवारा विधानसभा के भिलाई 3 चरोदा नगर निगम क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 40 गनियारी में आज जोगी कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बूथ प्रभारी, पन्ना प्रभारी की नियुक्ति, संगठन को मजबूत करने, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के में अधिक से अधिक लोगों को, मतदाताओं को सीधे जोड़ने और अंतिम व्यक्ति तक के हमारे चुनाव चिन्ह को पहुंचाने के इन सभी विषयों पे हमने चर्चा की। साथ ही चूँकि यह वार्ड अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यह वार्ड अहिवारा विधानसभा का अंतिम वार्ड है और जस्ट बाजू में पाटन विधानसभा जो मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है वो लग जाता है। यहाँ बैठक में स्वतः ही प्रेरित होकर सैकड़ों लोगों ने जोगी कांग्रेस आज प्रवेश किया, जिनका हम सब ने गमछा पहनाकर स्वागत किया। मैं निश्चित रूप से विनम्रता पूर्वक कह सकता हूँ कि वार्ड क्रमांक 40 गनियारी से जोगी कांग्रेस की जीत की जो लहर है वो प्रारंभ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन के अंतरण के मामले को लेकर आज भाजपा व सनातनी हिंदू संगठनों ने बेमेतरा बंद कर आम जनता व व्यापारियों का समर्थन मांगा है। बेमेतरा में श्री राम मंदिर जमीन मामले को लेकर नीतू कोठारी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। राज्य भर से अलग अलग अखाड़े के नागा साधु संत समर्थन में पहुंच रहे हैं। बता दें कि श्री राम मंदिर जमीन की अदला बदली को लेकर जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। नागा साधु संतों ने श्री राम मंदिर की जमीन वापसी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बेमेतरा में श्री राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन परिवर्तन के मामले को लेकर आज बेमेतरा के श्री राम मंदिर प्रांगण में अलग अलग स्थानों अखाड़ा के नागा साधु संत पहुंच रहे हैं। साधु संत ने आमरण अनशन में शामिल होकर श्री राम मंदिर जमीन मामले में आक्रोश जताया है। मंदिर न्यास की जमीन को वापस दिए जाने को लेकर नारेबाजी की गई। वहीं पार्षद नीतू कोठारी राम मंदिर ट्रस्ट की भूमि परिवर्तन की जाने के मामले को लेकर लगातार 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी हुई है। आगे यह जमीनी मामला बड़ा रूप लेते दिखाई दे रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद और विभिन्न नागा अखाड़ा के साधु संत बेमेतरा में आमरण अनशन को समर्थन देने शामिल हो रहे हैं, जो चुनावी समय में शासन प्रशासन के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सुरों के जादूगर लेजेंडरी पास्टर व गायक पद्म विभूषण SP बाला सुब्रमण्यम की स्मृति में संगीत संध्या का आयोजन किया गया। SP बाला सुब्रमण्यम की याद में एक संगीतमय यात्रा सीजन 3 की शुरुआत देवी सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। संगीत संध्या में वीडियो द्वारा पेश किया गया स्वर्गीय बाला सुब्रमण्यम की जीवनी संगीत यात्रा
एवं उनके गाए सदाबहार गीतों की मेलोडी ने सबकी आंखें नम कर दी। संगीत संध्या ने समारोह में ऐसा समा बांधा कि सुरों की ये सरिता मध्य रात्रि तक बहती रही। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं तेलुगु सिनेमा के मसीहा पद्मश्री स्वर्गीय NT रामाराव की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन पर फिल्माए गए गीतों की झलक बड़ी स्क्रीन पर दिखाई गई। संगीत समारोह के संयोजक बोंगुस एंटरटेनमेंट के निदेशक B सुग्रीव एवं नीलम्स एजुकेशनल के संस्थापक N चन्नाकेशवल्लू थे। इस दौरान लोगों की फरमाइश पर विधायक देवेंद्र यादव ने भी एक फिल्मी गाने का मुखड़ा पेश किया। समारोह के अंत में बाला सुब्रमण्यम को उन्हीं के गाए गीतों को गायक गायिकाओं ने अपनी आवाज में प्रस्तुत कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। स्मरणीय है कि बाला सुब्रमण्यम के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक गीत गाने का रिकॉर्ड दर्ज है। 3 सालों से हम लोगों ने एसपी प्रस्तुति रखते हैं के नाम से, और एक्चुअल में उन्होंने अपनी जगत में बिल्कुल साउथ की जगत में और इंटरनेशनल लेवल पर गीतों को गाया। एक्चुअल में एक जुड़ाव होता है क्योंकि भिलाई में हर जैसे किशोर कुमार के नाइट्स होते हैं, रफी नाइट्स होते हैं, मुकेश नाइट्स होते हैं, क्योंकि एक साउथ इंडियन एक जुड़ाव होता है। तो हमको लगा कि जब एसपी बालासुब्रमण्यम जी का निधन हुआ तो हमको लगा कि उनके गीतों को भी हम प्रस्तुत कर सके, तो हम लोगों ने अपनी संस्था के माध्यम से उनका ट्रिब्यूट हर साल करते हैं। बहुत ही बड़ा दिन बोलते हैं हम लोग, क्योंकि जो आज इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं भिलाई, पूरा भिलाई संगीत की दुनिया में एक अद्भुत व्यक्ति है, वो पद्मश्री एसपी बालासुब्रमण्यम जी, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज पूरे भिलाई उपस्थित हुए हैं। और उन्हीं के गाए हुए संगीत यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी पूरे भिलाई के जनता यहाँ आज उपस्थित हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन्हीं की याद में, और उन्हीं की गाए हुए गानों का यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। दिल से सभी भिलाइयों से श्रद्धांजलि ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कुल 53.47% युवा मतदाता हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में इनकी निर्णायक भूमिका रहेगी। इसकी संख्या बल के हिसाब से किसी भी प्रत्याशी के लिए विजय की राह इन युवा मतदाताओं को साध कर ही निकलेगी। दुर्ग से एक खास रिपोर्ट। दुर्ग जिले मतदाता सूची का 2 दिन पहले अंतिम प्रकाशन किया गया। इसके अनुसार जिले में कुल 14,31,350 मतदाता हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार इनमें 7,65,000 युवा मतदाता हैं। वहीं आधे से अधिक मतदाता युवा वर्ग से हैं, जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष की है। इनमें 40,062 ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करेंगे, जिनकी आयु 18 से 19 वर्ष के बीच है। वैसे तो चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक दल चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं। इनमें युवा मतदाताओं के हित में भी दावे
उनके द्वारा किए जाते हैं, मगर जिले के जो युवा मतदाता हैं वे अपने क्षेत्र के प्रत्याशी या राजनीतिक दल से क्या अपेक्षा रखते हैं, जिसके हिसाब से वे उन्हें परख कर इस चुनाव में वोट करना चाहते हैं। इस पर ग्रैंड न्यूज ने कुछ युवाओं से मुलाकात की, युवा मतदाताओं से उनकी राय जानने की कोशिश की। युवा पीयूष वर्मा का कहना है कि मैं चाहता हूं कि युवाओं को एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो जीवन में हम किसी भी परिस्थिति में सही खड़े नहीं हो पाएंगे। राजनीति में भी युवाओं की आवश्यकता है। अच्छे मानसिकता का होना बहुत जरूरी है। बेरोजगारी कम करना है तो शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे युवा पीढ़ी जितनी शिक्षित होगी उतनी ही बेरोजगारी दर कम होगी। रोजगार की उपलब्धता को ध्यान में रखकर वोट करेंगे। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध, जो बेहतर कार्य करने पर जो ठोस योजना लेकर आएगा वही उनकी पहली पसंद होगी। मैं ये चाहता हूँ कि युवाओं को एक मार्गदर्शन की जरूरत है। कहीं ना कहीं हर युवा को मानसिक रूप के साथ साथ शारीरिक रूप से भी प्रबल होने की जरूरत है, क्योंकि देखिए हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो हम जीवन में किसी भी परिस्थिति में सही तरीके से नहीं रह पाएंगे, ना ही सही तरीके से खड़े रह पाएंगे। देखिए खेल की जरूरत है, स्पोर्ट्स की जरूरत है कहीं ना कहीं, ताकि मानसिक और शारीरिक दोनों चीजों में युवाओं को अच्छा बल मिले। राजनीति में भी कहीं ना कहीं युवाओं की आवश्यकता है, तो वहां पे भी अच्छे मानसिकता का होना, अच्छे सोच विचार के होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और बेरोजगारी को कहीं ना कहीं यदि कम करनी है, बेरोजगारी दर को कम करनी है, तो जितने युवाओं को शिक्षा मिलेगी, जितने ज्यादा हमारी युवा पीढ़ी शिक्षित होगी, रोजगार पाएगी, उतनी ही बेरोजगारी दर कम होगी। तो इन सब चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। चीजें ऐसी हो जो युवाओं का मार्गदर्शन कर सके। युवा मतदाता सिमरन कौर का कहना है कि सरकार जो भी बने, शिक्षा पर खास ध्यान देना जरूरी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। आए दिन कहीं न कहीं महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटना हो रही है। इसको लेकर सरकार को ठोस पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की पार्टी के राजनेता युवाओं को सिर्फ वोट बैंक ना समझे, उन्हें बहलाने के लिए छोटे मोटे उपहार देने की बजाय उनके बेहतर भविष्य के लिए सार्थक इंतजाम करे, तभी युवा मतदाता उनको अवसर प्रदान करेगी। इस बार जो भी सरकार बनेगी आगे इस चुनाव में, हम चाहेंगे कि उसमें शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और साथ ही में महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर भी कानून बनाए जाए, कड़े कानून बनाए जाए। जो कि आप देख ही रहे हैं आजकल ये 1 महीने के अंतर्गत गैंग रेप हो रहे हैं, 4-5 गैंग रेप हो रहे हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ध्यान दिया जाए, कानून बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।